में सुनवाई होगा हम लोग का हाई स्कूल 2016 वाला का। तो जनवरी में भी कुछ सुनवाई हुआ था क्योंकि देखिए 3 जनवरी को सुनवाई था, लेकिन सोचिए उस दिन प्लानिंग करके सुनवाई को टाल दिया गया। क्या किया गया? हम लोग का जो है ना 168 168 सीरियल नंबर दे दिया गया। सुनवाई याद रखिएगा 13,000 सीट पे मांग है। यहाँ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़के उस सबसे पेपर वाले को हटवा करके ऑनर्स पेपर वाला को ज्वाइनिंग करवाएंगे न, इसलिए में तो मामला आखिर में चल ही रहा, अंदर से कुछ सूचना मिल रहा है कि जो रिजल्ट आखिर में बचा हुआ है उसका नियुक्ति कब होगा। ऑल पेटिशनर का ज्वाइनिंग होना चाहिए। हमारे साथ जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी का मामला भी हम पिछले वीडियो में भी दिखलाए हुए थे। टीजीटी को लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा है। आप समझ सकते हैं 2016 में एग्जाम हुआ है और 2016 के बाद अभी तक मैटर समझिए टीजीटी का चल रहा है। उसका भी जो नियुक्ति था उसमें आधा नियुक्ति हुआ है, आधा नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ है। कब होगा वो भगवान मालिक। एक टीजीटी के भी छात्र थे, दिव्यांग छात्र, उनका भी मैटर कोर्ट जाना पड़ रहा है, दिव्यांग लोगों को भी। उन्हीं सब मामला को लेकर हम बातचीत करेंगे और आखिर में कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या फैसला हो रहा है वहाँ पे, पूरा मामला को हम जानेंगे। क्या कहेगा टीजीटी को लेकर, आखिर में क्या चल रहा है कोर्ट में, और आखिर में जितना सीट बचा हुआ है आधा सीट, उसका सुनवाई कब होगा, उसका बहाली कब होगा, क्या लग रहा है। देखिए टीजीटी 2016 हाई स्कूल का 2016 का एग्ज़ाम जेएसएससी ली थी ना, और जेएसएससी लेने के बाद अभी तक सीट को पूरा फुल नहीं किया। ये 17,000 का सीट था, अभी तक फुल नहीं किया। 17,000 में कितना का बहाली अभी तक हो चुका है? देखिए हम लोग के अकॉर्डिंग, देखिएगा इसका गड़बड़ी हम बताते हैं हमको। हम लोग के अकॉर्डिंग 8,100 सीट कम से कम बचा हुआ है और 5,000 से ज़्यादा सीट सबसी पेपर, जिस पेपर में उसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है उस पेपर में उन्होंने इसने नियुक्ति दिया है। और सोचिए कि हाई स्कूल मतलब 10वां तक पढ़ाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट में आप हाई स्कूल में नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों का निकम्मापन सोचिए, अब या बेवकूफ़ी सोचिए, या नॉलेज ही नहीं है। रोड छापे तो क्या नॉलेज होगा, हम इन लोग को अपराधी बोलते हैं, अपराधी रोड छाप आदमी बोलते हैं। कि कम से कम उस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हुए रहिएगा तभी आप हाई स्कूल में नौकरी ले सकते हैं। लेकिन इसने पता है क्या किया, जिस पेपर में जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन ही नहीं किया उसने 5,000 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्ट कर दिया। मतलब 8,000 प्लस 5,000 13,000 सीट अभी भी इसका पास इनकम्प्लीट है। इस पे नियुक्ति का मांग हम लोग कर रहे हैं कोर्ट से कि और कोर्ट से लेकर रहेंगे। ये बात समझ के रखिए, जो भी सबसे पेपर में लोग ज्वाइन किए हैं, करवाया है ये घूस लेकर के, उन लोग को इसको हटाना पड़ेगा। और एक बात और बताना चाहते हैं आपको न, कि इसका समझिए कि ये घूस लेने का धंधा करता है कि नहीं, ऐसे समझिए। पता है ये क्या कहती है जेएसएससी के अकॉर्डिंग, हम लोग के अकॉर्डिंग आप सुन लिए 13,000 सीट होना चाहिए। जेएसएससी कहती है कि 3,704 सीट खाली है सिर्फ। उसे बोलती है कि ये 704 सीट जनरल ओबीसी का है और 3,000 सीट एसटी एससी का बचा हुआ है। तो ये बताता हूँ हमको कि 704 सीट जनरल ओबीसी का क्यों बचा है और उससे 3,000 सीट एसटी एससी का क्यों बचा। क्या एसटी एससी का कैंडिडेट नहीं मिला? क्या कैंडिडेट नहीं मिला? कैंडिडेट उसको चाहिए तो हमको बोले पास किया हुआ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में पास होगा, वो मिनट में होगा, वो हम उसको दे सकते हैं। मेरे थ्रू कोर्ट में केस फाइल किया हुआ एसटी एससी का कैंडिडेट जो है वो गया हुआ है कोर्ट। जब वो बच्चा कोर्ट जा सकता है, जेएससी के कार्यालय नहीं आ सकता था नौकरी दिलाने के लिए, ये किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भी ये ढूंढ रहा था कि 17-18 लाख रुपया देने वाला मिला कि नहीं। 704 सीट ये अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है ना भाई, तो 704 सीट क्यों नहीं किया? कम से कम तुम कर देते ना। क्यों? क्योंकि उसमें तुमको कैंडिडेट नहीं मिला। क्या नहीं मिला? घूस देने वाला। एसटी एससी का कम कैंडिडेट मिला तुमको घूस देने वाला, इसलिए उसका सीट में पूरा खाली छोड़ दिए तुम ना। और एसटी एससी कैंडिडेट जो है बाहर में घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सोच लीजिए ये क्या है। और एक बात और बताना चाहते हैं हमको कि अभी फरवरी में हम लोग अभी डेट एक फाइनल करने वाले हैं। फरवरी में सुनवाई होगा हम लोग का हाई स्कूल 2016 वाला का। तो जनवरी में भी कुछ सुनवाई हुआ था क्योंकि एक छात्र थे, दिव्यांग छात्र हैं, क्या नाम हमको नहीं याद आ रहा, पर उनका अनिल दांगे जी। अनिल दांगे जी से बात हो रहा था मेरा, तो वो कह रहे थे कि जनवरी में कुछ शायद सुनवाई भी हुआ है उसको लेकर। देखिए 3 जनवरी को सुनवाई था, लेकिन सोचिए उस दिन प्लानिंग करके सुनवाई को टाल दिया गया। क्या किया गया?
हम लोग का जो है ना 168 सीरियल नंबर दे दिया गया सुनवाई का। पता है 100 तक भी नहीं पहुंचा और हम लोग का तो केस तक पहुंचा ही नहीं सीरियल नंबर और जो सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अगला सुनवाई के लिए पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। मतलब 3 जनवरी को जो सुनवाई था 168 नंबर मिला, तो इसीलिए आप लोग का नहीं पहुंच नहीं पाया। उतना तक कैसे सीरियल नंबर होगा? एक ही दिन 168 केस की कैसे सुनवाई होगा? ठीक है, ऐसा दे दिया गया हम लोग का सुनवाई का सीरियल नंबर नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग अब एडवोकेट से बात करके हम लोग उसको 1 to 10 1 to 20 सीरियल नंबर में ले करके हम लोग 1 फरवरी में ना, ठीक है, एक सुनवाई करवा करके इसको कंप्लीट करवाएंगे। और सभी छात्रों को, आपके टीजीटी हाई स्कूल के छात्रों को बोलना चाहते हैं आपके थ्रू, अगर वो देख रहे हैं तो ठीक है, बोलना चाहते हैं कि आप अगर केस में शामिल हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कम से कम इस केस पे नज़र रखिए, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 हियरिंग में आपका निपट जाएगा। अगर आप केस में शामिल नहीं हैं तो केस में शामिल हो जाइए, ताकि याद रखिएगा 13,000 सीट पे मांग है, यहाँ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़के उस सबसी पेपर वाले को हटवा करके ऑनर्स पेपर वाला को ज्वाइनिंग करवाएंगे न। इसलिए आप जरूर से जरूर कोर्ट केस में आइए, पिटिशन एकदम ज्वाइन कर लीजिए और एकदम टेंशन फ्री रहिए। और अगर कहीं पिटिशन नहीं मिल रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको ज्वाइन करवा देंगे। आपको बहुत लोग भड़काएगा कि मत कोर्ट केस में जाओ, मत करो, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत लीजिएगा, आप नई केस फाइल किए हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको केस में शामिल करवा देंगे। ठीक है, ये बात हमको बताइए, 2016 का मैटर है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और जो अनिल दांगी जी का बात हम कर रहे हैं, उनसे भी बात किए थे, वो कह रहे थे कि हमको जो सूचना ही नहीं मिला, कब डीबी हो गया पता ही नहीं चला। वो कुछ दिन पहले जो है, इलेक्शन से पहले जो है डीबी हो रहा था, वो भी आए हुए थे कि डीबी हो रहा था, भाई मेरा छूट गया है। अब यहाँ से सुनने में आ रहा है उनको कि आप कोर्ट भेज दिया गया, कि आप कोर्ट जाइए। अनिल जी से भी थोड़ा थोड़ा बातचीत हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि आप कोर्ट हम जाएंगे, कि चल भी गए हैं शायद। सुनिए, ये जेएसएससी अधिकारी को बोलना चाहते हैं कि आप 6 साल 7 सालों के बाद अगर किसी का रिजल्ट निकाल के 4-5 दिन टाइम दे दीजिएगा तो कैसे देखेगा? बताइए कैसे देखेगा? कोई भी कॉमन सेंस लगा सकता है, ये कैसे देखेगा? आप उससे कांटेक्ट कीजिएगा ना जी, आप उसे कॉलिंग कराइए, आप उसे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आप उसे मेल कीजिए, तब ना उसको पता चलेगा कि आपका रोल नंबर निकला है। नहीं, इसका मनसा ही नहीं था नौकरी देने का, इसलिए सिर्फ वेबसाइट पर निकाल करके छोड़ दिया। ये टारगेट था किसी तरह से 4 दिन पार कर जाए और कोई डीबी कराने के लिए नहीं है, और वो सीट जब बच जाए तो हम बेचने का काम करेंगे 17-18 लाख रुपया में, है ना, और कह देंगे तुम्हारा रद्द हो गया क्योंकि तुम अइबे नहीं किया, है ना। ये इसका चाल था, तब बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा चालबाजी करता है, बताना चाहते हैं। डीबी में भी बुलाता है ना सब लोगों को, थोड़ा सा बात के लिए रद्द कर देता है, कैंसिल कर देता है, उसका अपना नौकरी कैंसिल कर देता है, क्योंकि टारगेट रखता है कि कैंसिल करेंगे और सीट वहाँ बचेगा तो हम बेचेंगे। ये इसका आज काम जो है। है जेएसएससी आप ऑफिस आपके पास आए हुए हैं, क्या मकसद रहा है आप? देखिए, जेएसएससी में कोई हम जेएसएससी के जानते हैं, जेएसएससी क्या लोगों से हमको बात करना एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग से बात करना जाए, चोर लोगों से मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चोर, भ्रष्ट, घोटालेबाज लोग से बात कर, क्या हमारा यही घर है बगल में ही, तो इसी तरह से यहाँ पे आते जाते रहते हैं हम ना, और यहाँ पे आते जाते रहते हैं, यहीं पे घूमते रहते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे चोर घोटालेबाज लोग हैं, करप्ट लोग ना। दुनिया में इस धरती पे सबसे ज़्यादा घोटालेबाज, पापी अगर कहीं किसी को ढूंढना है तो जेएसएससी में आ जाए, जेएसएससी के लोगों को देख ले, आपको पापी दिख जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जितना रिजल्ट बचा हुआ है उस पर नियुक्ति कब होगा, क्या लग रहा है आपको? कुछ अंदर से कुछ सूचना मिल रहा है, या फिर कोर्ट में तो मामला आखिर में चल ही रहा है, अंदर से कुछ सूचना मिल रहा है कि जो रिजल्ट आखिर में बचा हुआ है उसका नियुक्ति कब होगा? हम लोग का कोर्ट से एकदम एकदम लेंगे ये डिसीजन कि ऑल पिटिशनर का ज्वाइनिंग होना चाहिए। अगर ऑल पिटिशनर का ज्वाइनिंग में किसी भी तरीके से गड़बड़ी करने की कोशिश किया गया, अगले बेंच में केस फाइल करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, बोलेंगे कि 13,000 सीट खाली है और ऊपर से सबसी पेपर वालों को नौकरी दिया गया है, उन लोग को हटवाया जाए और ऑनर्स पेपर वालों को ज्वाइनिंग दिलवाया जाए। इसका मांग हम लोग करेंगे। और जो गलत तरीके से लोगों को ज्वाइनिंग कराया, सबसी पेपर का ज्वाइनिंग करवाया गया है, तो कैसे लोग इसमें बैठे होंगे, कैसे निक्कम में लोग बैठे हुए हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी उसी सब्जेक्ट का आपका ज्वाइनिंग होगा, न कि आपका सबसी पेपर जो 1-2 साल ऐसे पढ़ा जाता है, उसकी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन ही नहीं है, तो उस सब्जेक्ट में आप ज्वाइनिंग करवा दीजिएगा और ऑनर्स पेपर वाला रोड पे रहेगा। नहीं,
तो उसका भी पनिशमेंट भी दिलवाएंगे साथ में इन लोगों को, और ज्वाइनिंग भी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाके ज्वाइनिंग लेंगे तो लेकर रहेंगे। अभी फर्स्ट बेंच में 1-2 हियरिंग में फैसला हो जाएगा कि कितना लोग का ज्वाइनिंग दे रहा है। अगर सब पिटिशनर का ज्वाइनिंग नहीं दिया, ये सभी पिटिशनर जो कोर्ट में गया है, पास होंगे तभी ना ज्वाइनिंग मिलेगा, या फिर पिटिशनर बनने से ज्वाइनिंग हो ये जाता है सब क्या? पास है। अच्छा, सब पास वाला लोग गए हैं। पिटिशनर वही बनता है जो पास रहता है, आपको बताना चाहते हैं, अच्छा, पास रहता है, वो नंबर लाया हुआ है भाई, मेहनत किया था, ठीक है, ठीक है। और जेएसएससी में पता है क्या, अब क्या बताना चाहते हैं, जेएसएससी को किसी को नौकरी नहीं देना रहता है ना, तब पता है क्या करता है, अब पासो है ना तो आपको फेल रिजल्ट जारी कर देगा, फेल रिजल्ट जारी कर देगा। बहुतों लोगों का ये आरोप है, बताना चाहते हैं आपको, पास को अच्छा फेल कैसे कर देगा? आप बताना चाहते हैं ना, पीजीटी में एक लड़की का 116 क्वेश्चन करके 232 नंबर आ रहा था उसका, पता है उसका मार्क्स कितना दिया था? 0। तुम्हारा पूरा जीरो। 0, तुम्हारा एक को नंबर ही नहीं आया। जब उसने ये बात को हम लोग कोर्ट में रखवाए, उसके बाद इसको ऑर्डर मिला, जब करेक्शन हो रहा है तब पता चल रहा है इसका 232 नंबर है। मतलब इसको ज्वाइनिंग होना चाहिए था उस लड़की का, लेकिन क्या किया, उसको 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 0 जारी कर दिया। ऐसा एक के साथ नहीं, कई के साथ किया। तो हमारे पिटीशन में बहुत लोगों का यह आरोप है कि उसका नंबर कम करके फेल कर दिया गया, उसको फेल कर दिया, उसको बताइए ऐसा थे। तो हम उसको बोले आप कोर्ट में केस में शामिल हो, तुम्हारा कॉपी चेक करवा लेंगे हम दोबारा ना। और जैसे पता क्या करेगा, हमको बताते हैं, पहले इसका फ्यूचर बताते हैं आपको। जिस रूम में कॉपी रखा होगा उस कॉपी में आग लगा देगा, ये पक्का बता रहे हैं। इसका पुराना ढरा है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी बैठा हुआ है ना, जेपीएससी में जो रूम में से सिलेक्ट हुआ था, जेपीएससी से जिस रूम में रखा होता था कॉपी इन लोगों का, उसमें आग लगवा दिया था। आग लगा देगा, कहेगा कि किसी तरह से इन लोग का मार्क्स मत बढ़ जाए, नौकरी मत देना पड़े, बेचने का 17-18 लाख रुपया नहीं देना पड़े, इसलिए आग लगा दो। तो इसलिए बताना चाहते हैं कि बहुत सारे पिटीशन, 2-4 पिटीशन ऐसे भी है मेरे, जिनका आरोप था कि उसका नंबर कम किया गया, तो उन लोग भी कोर्ट केस में शामिल है। बोले कि तुम्हारा साथ भी न्याय होगा, क्योंकि जेएसएससी तो किसी का नंबर कुछ भी कर सकती है भाई, लेकिन मैक्सिमम लोग कोर्ट में गया है, जैसे को मजबूरी में उन लोग को पास रिजल्ट जारी करना पड़ा है। उन लोग भी है, और 2-4-5 लोग अनक्वालिफाइड भी है, लेकिन उन लोग का आरोप है कि उसका नंबर को कम किया गया है। मतलब इधर से जो है जेएसएससी की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि जो बचा हुआ रिजल्ट उसका भी नियुक्ति होगा, क्या लग रहा है जेएसएससी की तरफ से? कोर्ट का हम नहीं बात कर रहे हैं। जेएसएससी नियुक्ति, जैसे किसी को बुला के नियुक्ति दे, ये समझ ली ना कि दुनिया में प्लॉट जाएगा ना तो भी इसका मुंह नहीं खुलेगा, ये कहेगा। लेकिन जेएसएससी आप पैसा दो, घूस दो, नौकरी देंगे। जो सीट बचा हुआ है ना, अगर स्टे नहीं लगता हाई कोर्ट से नियुक्ति का, तो आपसे ये रोज 4-5 लोगों को नियुक्ति देता, 18 लाख 20 लाख रुपए दे करके रोज देता ही। मतलब 2016 से मैटर चल रहा है एक तरह से, आज 8-9 साल हो गया, और कब तक खिंचाएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। 2016 से चल रहा है, पता है। हर एक महीना इन लोग करोड़ रुपया का उगाही करता था। हर एक महीना आप 4-5 लोगों को नियुक्ति देता था, 20-20 लाख रुपया ले करके ना, 18-18 लाख लेके हर एक महीना का इन लोग करोड़ रुपया का, मतलब हाई स्कूल का नौकरी से करोड़ रुपया का इनकम करना है, पीजीटी से 1000 करोड़ का इनकम करना है, इस नियुक्ति से एक महीना में 1000 करोड़ का नियुक्ति करना है, मतलब इनकम करना है। इन लोग टारगेट बना के रखा था कि एकदम फिक्स कर लिया था इन लोग को कि हाई स्कूल वाले से हमको 1 करोड़ रुपया महीना कमा लेना है, 15-20 लोगों का मार्केट में रख लिया है, नियुक्ति करना है। तो इसका ढर्रा यही है, आप बताना चाहते हैं आपको। मतलब एक तरह से अभी लंबा प्रोसेस चलते रहेगा, अंत में नहीं, लंबा प्रोसेस 1-2 हियरिंग में कोर्ट से फैसला मेरा हो जाएगा ना, और उसमें हम लोग जो है इस फिर कोर्ट जब इसको डंडा मारेगा ना तो ज्वाइनिंग देना पड़ेगा इसको, ये बात तय है। अंत में जितना भी छात्र देखेंगे खास करके इस वीडियो को, टीजीटी वाले, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? टीजीटी 2016 के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आपने एग्जाम दिया, आपने मेहनत किया, आप कुछ नहीं कीजिए, जेएसएससी के पास कुछ नहीं करना है आपको कोर्ट में जाना है ना। आप कोर्ट में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नाम शेख मोहसिन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको कोर्ट में केस में आपको शामिल करवा देंगे। और कोर्ट में केस में लड़के 13,000 से ज़्यादा सीट खाली है, और सीट अगर खत्म हो गया ना तो सीट बढ़ा दो। तुम तो जैसे बोलता है कि हम 17,000 का सीट के सिलेक्शन ले रहे हैं, हम सीट बढ़ा भी सकते हैं, नोटिफिकेशन में लिख के रखता है सीट बढ़ा के 50,000 कर देना, लेकिन सबका सिलेक्शन ले लेना। और जो भी, क्योंकि 2016 में जो लोग एग्जाम दिया था ना, उनका एज खत्म हो चुका है, अब वो कोई एग्जाम दे नहीं सकते। कोर्ट केस में शामिल होइए और न्याय आपको मिल कर रहेगा, ज्वाइनिंग जरूर होगा, कंफर्म। हाँ, तो देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी को लेकर हम छात्र से बात कर रहे थे, और एक दिव्यांग छात्र भी हैं, उनका भी हम सोच रहे हैं उनसे भी मिलेंगे, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो जो है रांची जिला में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं। कभी जब वो रांची आते हैं, और दिव्यांग भी हैं, वो भी टीजीटी के छात्र हैं,
ये भी टीजीटी के छात्र हैं, समझ सकते हैं छात्रों का दर्द आखिर में झारखंड में कैसे वो लोग झेल रहे हैं। वही खबर हम आप लोगों को दिखलाते हैं, कि प्रयास करते हैं कि देखते रहिए, हर एक न्यूज़ जो है, हर एक एग्जाम का अपडेट आप लोगों को हम देते रहते हैं। और उनको समझ सकते हैं, अनिल दांगी जी को, उनका भी मैटर जो चल रहा था, उनको भी जब डीबी नहीं हुआ उनका, वो भी सफल छात्र हैं, उनका डीबी छूट गया। जेएसएससी ने उन्हें कहा कि नहीं, आपका जो है सूचना दिया गया था आपको, पर आप जो है आए नहीं, पर बेचारा पास मोबाइल ही नहीं था, वो जो है समझ में नहीं आया। और इनके साथ भी समस्या देख ही रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब क्या होगा आगे टीजीटी का वो पता नहीं, पर 3 जनवरी को सुनवाई था, हियरिंग नहीं हो पाया, 168 नंबर मिला हुआ था। आगे फिर कुछ ना कुछ होगा कोर्ट में, वो भी आप लोग अपडेट देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा, शुक्रिया।